हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद सोनी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में इस इम्पोर्टेंट में इसलिए बोल रही हूँ ना, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो आप सभी की डिमांड पर ही लेकर आई हूँ। टॉपिक का नाम है हरित क्रांति, जिसे कि हम ग्रीन रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। इससे रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आई हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं, तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको जो है ना डिटेल में समझाऊंगी कि हरित क्रांति होता क्या है, हरित क्रांति की शुरुआत क्यों हुई थी, कब हुई थी, सब कुछ बताऊंगी। किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी, ये सब कुछ जो है वो इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। और लास्ट में 50 MCQs भी इस टॉपिक से करवाऊंगी, तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। और लास्ट में एक क्वेश्चन का टेस्ट भी रखा है मैंने आप सभी लोगों के लिए, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि हरित क्रांति का तात्पर्य क्या है, हरित क्रांति होता क्या है। तो हरित क्रांति जो है वो का तात्पर्य उच्च उपज देने वाले किस्म के बीजों, कीटनाशकों और बेहतर प्रबंध तकनीकों के उपयोग से फसल उत्पादन में वृद्धि से है। ठीक है, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो गया है, तो मैं जो बोल रही हूँ ना उससे समझिए। हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलांग द्वारा शुरू किया गया एक प्रयास था। इन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में भी जाना जाता है। किसे? नॉर्मन बोरलांग को। ठीक है, वर्ष 1970 में नॉर्मन बोरलांग को उच्च उपज देने वाली किस्मों को विकसित करने के उनके कार्य के लिए नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, 1970 में इन्हें जो है वो इस कार्य के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और कुछ पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ। भारत में जो हरित क्रांति का नेतृत्व है वो मुख्य रूप से MS स्वामीनाथन द्वारा किया गया था। ये भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद रखिएगा। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप खाद्यान्न के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई, जिसकी शुरुआत 20वीं शताब्दी के मध्य में विकासशील देशों में नए उच्च उपज देने वाले किस्म के बीजों के प्रयोग के कारण हुई। भारत में हरित क्रांति 1967 से 1968 और 1977 से 1978 में हुई थी। हरित क्रांति का आंदोलन एक बड़ी सफलता थी, और इनसे क्या हुआ कि देश की स्थिति को खाद्य कमी वाले अर्थव्यवस्था से दुनिया के अग्रणी कृषि देशों में से एक में बदल दिया। यह 1967 से शुरू हुआ और 1978 तक चला था। ठीक है, ये तो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा कि कब से कब तक चला था, पूछा गया है क्वेश्चन में। तो 1967 में शुरू हुआ था और 1978 तक खत्म हो गया था। कई बार एग्जाम में पूछता है ना कि हरित क्रांति से क्या क्या फायदे हुए, तो वो भी आप जान लीजिए। हरित क्रांति ने उपज बढ़ाकर लाखों लोगों की भूख से जान बचाई थी, और हरित क्रांति जो है वो हरित क्रांति से किसानों की आर्थिक स्थिति में भी जो है वो सुधार हुआ था। और कुछ पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ। हरित क्रांति से भारत खाद्यान्न आयात और दूसरे देश पर निर्भरता के जोखिम से दूर किया। भारत कुछ खाद्यान्न उत्पादन जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, में आत्मनिर्भर हो गया हरित क्रांति से। अब आइए हरित क्रांति से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs देख लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको 50 क्वेश्चंस करवाऊंगी हरित क्रांति से रिलेटेड। ठीक है, कई पार्ट में करवाऊंगी ताकि आपको बोर ना लगे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, MS स्वामीनाथन। ठीक है, इनका जन्म जो है वो 7 अगस्त 1925 में हुआ था। इनको जो है वो भारत की हरित क्रांति का जनक भी माना जाता है। इन्होंने 1966 में मैक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित करके उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज विकसित किए थे। ठीक है, इन्हें विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 1972 में पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो किसके उत्पादन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, गेहूं उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति।
अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई थी? तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1966 ईस्वी में। भारत में हरित क्रांति सन 1966 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली हरित क्रांति के दौरान खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया गया था? तो किस तकनीक का उपयोग किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यानी कि आधुनिक तकनीक का भी उपयोग किया गया था, अधिक उपज देने वाली किस्म के बीजों का भी उपयोग किया गया था, और रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का भी उपयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग किस देश के थे? तो किस देश के थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका के। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग जो है वो अमेरिका देश के थे और ये विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। ठीक है, और अगर आपसे पूछता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो अब आपका राइट आंसर हो जाएगा एमएस स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग जो है वो विश्व में हरित क्रांति के जनक थे। अगर आपसे पूछता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, तब आपका राइट आंसर हो जाएगा एमएस स्वामीनाथन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे भारत ऐड नहीं किया है, तब आपका राइट आंसर होगा नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग जो है वो अमेरिका देश के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभिक साइट के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चुना गया था? तो कौन सा राज्य चुना गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब को। ठीक है, पंजाब को जो है वो भारत में आरंभिक साइट के रूप में हरित क्रांति के लिए चुना गया था, जिसकी राजधानी क्या है? तो वो है आपका चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो किसने किया था? ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलियम एस गॉड ने। हरित क्रांति का सबसे पहले प्रयोग विलियम एस गॉड के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नई कृषि रणनीति के अंतर्गत भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में की गई थी? तो किस दशक में की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1970 के दशक में भारत में नई कृषि रणनीति के अंतर्गत जो है वो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। 1970 के दशक में ये क्रांति जो है वो 1966 से लेकर 67 तक चला था। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी? तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस पंचवर्षीय योजना के तहत जो है वो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि पर जोर देना और गेहूं के उत्पादन में सुधार करना था। यह 1961 से लेकर 1966 की अवधि के लिए बनाया गया था। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत जो है वो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए है, ये एक क्वेश्चन का टेस्ट है आपके लिए। अगर आपने ये वीडियो पूरा ध्यान से देखा होगा तो इसका आंसर आप अच्छे से दे पाएंगे। आपका क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? आपके ऑप्शन ए है एमएस स्वामीनाथन, ऑप्शन बी है लाइट ईयर्स, ऑप्शन सी है केल्विन और ऑप्शन डी है बल्ब। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और अपने सोनी मैम की मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले अगले वीडियो का जो नोटिफिकेशन होगा वो सबसे पहले आप तक ही पहुंचेगा। ठीक है, और बाकी के जो क्वेश्चन है हमने बताया आपको कि छोटे छोटे पार्ट में करके हम सारे क्वेश्चन करेंगे, तो बाकी के जो क्वेश्चन हम लोग पार्ट 2 में करेंगे।
और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है, और ये भी बताइए कमेंट में कि आपको अगला वीडियो जो है वो किस टॉपिक पे चाहिए, मैं वो आपके लिए जरूर लेके आऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।